हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका संगीता एजुकेशन एकेडमी में। तो आइए देखते हैं एनसीईआरटी से। आज हम लोग पार्ट थर्ड पढ़ेंगे। ईवीएस का कंटेंट है जो जानवर कीट सारे सबके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। दो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड हम लोग पढ़ चुके हैं और आज का टॉपिक पार्ट थर्ड है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है सीटेट की दृष्टि से। सीटेट दिसंबर 2024 जो बार बार पेपर में पूछता है और बिल्कुल एनसीईआरटी का कंटेंट है। कोई भी चीज़ बाहर से नहीं लिया गया है। जो चीज़ बार बार एग्जाम में पूछता वही चीज़ आज के टॉपिक में है। आप लोग को पढ़ के अच्छा लगेगा। बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा, आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम मच्छर भाई साहब के बारे में पढ़ लेंगे कि सीटेट के एग्जाम में मच्छर से रिलेटेड क्या पूछता है। तो सबसे पहले पूछता ये है कि मच्छर से फैलने वाली कौन कौन सी बीमारियां हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, ऑफलाइन एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, ये अनगिनत बार, कि मच्छर से फैलने वाली कौन कौन सी बीमारियां हैं। तो डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया बीमारी मच्छरों से फैलती है। याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। आइए मच्छर के बारे में पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। मच्छर हमारे शरीर के गंध, खासकर पैरों के तलवे की ओर हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। मच्छर देखेंगे ज़्यादातर पैर के तलवे में काटता है। आप लोग कहीं खड़े रहेंगे तो पैर में ही मच्छर काटेगा। क्यों? क्योंकि वो मच्छर जो पैर की गर्मी होती है, जो पैर की बदबू होती है, उससे वो पहचान लेता है और हमारे शरीर की गर्मी से, बदबू से वो हमें ढूंढ लेता है, ठीक है। तो आप लोग कहीं भी नोटिस कर लीजिएगा, कभी भी आप लोग कहीं जा रहे हैं या खड़े हैं या फिर कोई काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले एक मच्छर का अटैक आप लोग के पैर पैर पे ही होगा। ये है मच्छर भाई साहब। और एनसीईआरटी से मच्छर के बारे में बस केवल इतना ही पूछता है। आप लोग इतना अच्छे से याद कर लेंगे तो बिल्कुल बाहर कुछ नहीं आएगा बाहर से, ठीक है। और देखिए फिर ये इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया है, मच्छर पानी में अपने अंडे देते हैं। इसलिए लोग कहते हैं कि पानी को जमा ना रहने दो, पानी को फेंक दो, साफ कर दो। पानी जहाँ इकट्ठा रहेगा उसमें मच्छर अंडे देंगे और जब अंडे देंगे तो उससे अ, हमारे शरीर को क्षति पहुँचेगी, बीमारियाँ पहुँचेगी, ठीक है। फिर चलते हैं मच्छर से बचने के उपाय के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, मच्छरों से बचने के उपाय। रुके हुए या इकट्ठा हुए पानी को मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं। रुके या इकट्ठा हुए पानी में मलेरिया के मच्छर पैदा नहीं देखेंगे आप लोग। कहीं कहीं सड़क पे पानी रुका है, किसी के छत पे पानी रुका है, तो कोई कोई पुराना डब्बा बाहर रखा है तो उसमें पानी रुका हुआ है, तो उसमें पानी ना रुकने दे, क्योंकि मच्छर उसी में अंडा देता है। तो देख ले, इसलिए मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए पानी में तेल डालना उचित रहता है। इसलिए लोग कहते हैं पानी में तेल डाल दो ताकि मच्छर के लार्वा जब अंडा दे तो वो मर जाएं। इससे पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है, जिससे मच्छर का लार्वा मर जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, सीटेट के एग्जाम में ऐसे ही एक लाइन उठ के आ जाएगा और पूछेगा कौन सी इसकी विशेषता नहीं है। तो आप लोग सारा ध्यान से देख लेंगे तभी इसका विशेषता के बारे में बता पाएंगे। फिर घरों में डीडीटी का छिड़काव किया जाना चाहिए। आसपास पानी जमा ना होने दें। ये मच्छरों से बचने का उपाय है जो आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर आगे हम लोग चलते हैं मक्खी भाई साहब के बारे में पढ़ लेते हैं। मक्खी बहन जी, देखते हैं ये क्या हमारे शरीर को किस तरह से नुकसान पहुंचाती हैं। तो मक्खी मक्खी से डायरिया, हैजा, टाइफाइड आदि बीमारियां फैलती है। इसमें भी यही पूछता है कि मक्खी से फैलने वाली बीमारी कौन कौन सी है। तो डायरिया, हैजा, टाइफाइड आदि बीमारियां मक्खियों से फैलती हैं। मक्खियां अपने पैरों में बीमारी के कीटाणु को लाती हैं और जब यह बिना ढके हुए खाने पर बैठे तो वह दूषित कर देती हैं। उस खाने को खाकर हम बीमार पड़ जाते हैं। मतलब मक्खियाँ अपने पैर में ही कीटाणु लेके आती हैं और जैसे जिसके घर में खाना ढका होता है या फिर छोटे बच्चे खाना खाते हैं, उनके खाने पे मक्खियाँ बैठ जाती हैं, तो वो अपने पैर के कीटाणु हमारे भोजन में छोड़ जाती हैं और जब हम उसे खाते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं। इसलिए खाने को, भोजन को ढक के रखा जाए और बच्चे जब खाते हैं तो वहाँ पे खुद बैठो, उनको संभाल के खिलाओ ताकि उनके खाने पे मक्खियाँ ना बैठ पाए, उन्हें दूषित ना कर सकें। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या कहता है। हाँ, सीटेट के एग्जाम में बहुत बार पूछता है स्तनधारी सरीसृप और कीट के बारे में कि कौन से जानवर स्तनधारी हैं, कौन से जानवर सरीसृप हैं, कौन से कीट हैं। तो हम लोग देखते हैं, स्तनधारी के बारे में पढ़ लेते हैं।
स्तनधारी जीव वह होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। ज़्यादातर स्तनधारी की विशेषता एक और है, ज़्यादातर स्तनधारी कुछ जानवरों को छोड़ के वो बच्चे देते हैं, पिलाते हैं। इनके शरीर का ताप बाहरी वातावरण के तापमान परिवर्तन के साथ नहीं बदलता। ठीक है। मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी, चमगादड़, व्हेल मछली आदि स्तनधारी जीव होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल चमगादड़, बैट। ठीक है। चमगादड़ सीटेट के एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि स्तनधारी जंतु कौन है, तो चमगादड़ याद रखिएगा, क्योंकि चमगादड़ को लोग अक्सर नेगेटिव वे से देखेंगे, लेकिन वो स्तनधारी है, अपने बच्चों को दूध पिलाती है, तो याद रखिएगा। ये ज़्यादातर क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ज़्यादातर क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में आता है, उसको मैच करना रहता है, और मैच द फॉलोइंग में चमगादड़ बहुत बार आया था। ठीक है। तो चमगादड़ भाई साहब को आप लोग अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए कि ये स्तनधारी हैं, मैमल्स हैं। फिर सरीसृप, सरीसृप के बारे में देख लेते हैं क्या एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इस प्रजाति के प्राणी धरती पर सरक कर चलते हैं। यह हवा में सांस लेने वाले रीढ़धारी जंतुओं का समूह है। सांप, छिपकली, कछुआ, घड़ियाल, मगरमच्छ आदि सरीसृप के उदाहरण हैं। ठीक है। सांप, छिपकली, कछुआ, घड़ियाल, मगरमच्छ ये लोग जमीन पे सरक सरक के चलते हैं। फिर आगे क्या दिया है देख लेते हैं। अब कीट दिया है, कीट कौन कौन दे देता है मैच द फॉलोइंग, या फिर ऐसे ही पूछ देता है इनमें से कौन सा कीट है कौन सा नहीं है। तो देखिए कीटों के तिलचट्टा, बिच्छू, मधुमक्खी, मक्खी, मच्छर, चींटी, तितली आदि जितना इस तरह की प्रजातियां होती हैं वो सब कीट हैं। तो आप लोग को जितना समझ में आए वो कीट में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। फिर आगे चलते हैं। आगे दिया है परजीवी और सहजीविता। परजीविता और सहजीविता मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। बहुत बार सीटेट के एग्जाम में पूछ चुका है ये बगुला और भैंस का एग्जाम्पल, कि अगर बगुला भैंस पे अपना शिकार कर रहा है तो वो परजीवी या सहजीवी है। तो हम लोग चलिए पढ़ के समझते हैं कि वो क्या है। तो देखिए, परजीविता वह जीव जो किसी अन्य जीव पर आश्रित होते हैं और उनके शरीर उनसे अपना फायदा उठाते हैं, और जिन जीवों पर आश्रित होते हैं उन्हीं को नुकसान पहुंचाते हैं, परजीवी जंतु कहलाते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक दूसरे पे मतलब कोई जानवर है, कोई दूसरे जानवर पर आश्रित है और उसी को नुकसान पहुंचा रहा है, तो परजीवी कहलाएंगे। लेकिन अगर एक जानवर दूसरे जानवर पे आश्रित है और वो उसको नुकसान नहीं पहुंचा रहा, तो वो सहजीवी कहलाएगा। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए भैंस है, तो उसके शरीर में आप लोग देखे होंगे छोटे छोटे कीड़े पड़े रहते हैं, है ना। तो वो क्या करते हैं, वो उनका खून चूसते हैं, तो उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, भैंस को उसी के शरीर पे रह रहे हैं और उसी का खून चूस रहे हैं, तो वो नुकसान पहुंचा रहे हैं कि नहीं पहुंचा रहे हैं। जैसे कि जू, जोक, अमरबेल, ये सब लोग जिसके शरीर पे रहते हैं उसी का खून चूसते हैं, उसी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये हो गया परजीवी, मतलब जो चीज़ नुकसान पहुंचा रही है वो परजीवी है। और जैसे ये बगुला बैठा है, तो बगुला ने कहा कि बगुला बैठ के आया, उड़ के भैंस के पीठ पे बैठ गया, कहा भैंस बहन मैं तुम्हारे शरीर का कीट खा लेता हूँ तो तुमको भी आराम मिलेगा और मेरा भी पेट भर जाएगा, तो भैंस कहीं खा लो बकुला भैया। तो बकुला भैंस को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है और उसकी हेल्प कर रहा है, उस कीट को निकालने में हेल्प कर रहा है। तो ये जब नुकसान नहीं पहुंचा रहे तो क्या हो गया, ये सहजीवी हो गया। ठीक है। ये सहजीवी हो गया। जो नुकसान पहुंचाता है वो परजीवी है और जो नुकसान नहीं पहुंचाता वो सहजीवी है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा ये टॉपिक। फिर देख लेते हैं सहजीवी, इसे यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है सहजीवी के बारे में। जब दो जीव या पौधे एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं तथा एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, नुकसान नहीं लाभ पहुंचाते हैं, उन्हें सहजीवी कहते हैं। और जब नुकसान पहुंचाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, परजीवी। और जो नुकसान नहीं पहुंचाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सहजीवी। जैसे मटर का पौधा और राइजोबियम सहजीवी का एक उदाहरण है। ठीक है। आई बात समझ में। तो चलिए आज का वीडियो इतना ही। आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट सीटेट के लिए लाएंगे। तब तक जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कोई भी टॉपिक देखना है तो मेरे चैनल पे सारा टॉपिक पूरा डिटेल में अच्छे से पढ़ा हुआ है। आप लोग जाके मेरा नाम लेके चैनल पे टॉपिक का नाम लेके सर्च करेंगे, वो वीडियो आप लोग को मिल जाएगा। आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।